हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के भूगोल बुक के चैप्टर नंबर 4 उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में उद्योग को क्या कहा जाता है? भारत में उद्योग को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए द्वितीयक क्रिया, बी प्राथमिक क्रिया, सी तृतीयक क्रिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए द्वितीयक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उद्योग का अर्थ है। उद्योग का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए कृषि कार्य, बी वस्तुओं का उत्पादन, सी सेवाओं का विनिमय, डी व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिकरण का अर्थ है। औद्योगिकरण का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए कृषि में वृद्धि, बी उद्योगों का विकास, सी व्यापार में कमी, डी तकनीक का ह्रास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उद्योगों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? आपके पास ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? आपके पास ऑप्शन है ए हल्का उद्योग, बी भारी उद्योग, सी मिश्रित उद्योग, डी स्थानीय उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हल्का उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? भारत में सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए लोहा इस्पात, बी कपड़ा उद्योग, सी सीमेंट, डी जूट उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहला आधुनिक कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला आधुनिक कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी सूरत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जूट उद्योग कहाँ केंद्रित है? भारत में जूट उद्योग कहाँ केंद्रित है? आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जूट उद्योग के लिए प्रमुख नदी कौन सी है? जूट उद्योग के लिए प्रमुख नदी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में इस्पात उद्योग का आरंभ कब हुआ? भारत में इस्पात उद्योग का आरंभ कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1907 ईस्वी में, बी 1911 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, डी 1935 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को कहाँ स्थित है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए जमशेदपुर, बी राउरकेला, सी दुर्गापुर, डी भोपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में सहायता किस देश ने की थी? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में सहायता किस देश ने की थी? आपके पास ऑप्शन है रूस, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की सहायता किस देश ने की थी? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की सहायता किस देश ने की थी? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी रूस, सी अमेरिका, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र की सहायता किस देश ने की थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की सहायता किस देश ने की थी? आपके पास ऑप्शन है ए रूस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की मैनचेस्टर कहलाने वाला शहर कौन सा है? भारत की मैनचेस्टर कहलाने वाला शहर कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी चेन्नई, डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कपड़ा उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? कपड़ा उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए कपास, बी जूट, सी रेशम, डी ऊन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई? भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1904 ईस्वी में, बी 1913 ईस्वी में, सी 1925 ईस्वी में, डी 1939 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है? चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है? आपके पास ऑप्शन है ए सीमेंट उद्योग, बी कपड़ा उद्योग, सी लोहा उद्योग, डी चीनी उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है? ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है? आपके पास ऑप्शन है ए पुणे, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी अहमदाबाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? आपके पास ऑप्शन है ए भारी, बी हल्का, सी मिश्रित, डी सेवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, उद्योगों से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? उद्योगों से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? आपके पास ऑप्शन है ए प्रदूषण, बी रोजगार, सी ऊर्जा, डी सड़कें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए
प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, औद्योगिक प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। औद्योगिक प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, आपके पास ऑप्शन है ए कारखाने का धुआं, बी वृक्ष, सी वर्षा, डी नदियाँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कारखाने का धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा नदी का जल प्रदूषित होता है। गंगा नदी का जल प्रदूषित होता है, आपके पास ऑप्शन है ए घरेलू कचरे से, बी औद्योगिक अपशिष्ट से, सी मिट्टी से, डी खाद से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक अपशिष्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण की रक्षा के लिए उद्योगों को क्या करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए उद्योगों को क्या करना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है ए प्रदूषण नियंत्रण, बी उत्पादन बढ़ाना, सी आयात बढ़ाना, डी मशीनें बदलना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा उद्योग मदर इंडस्ट्रीज कहलाता है। कौन सा उद्योग मदर इंडस्ट्रीज कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ए लोहा इस्पात, बी कपड़ा, सी जूट, डी चीनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोहा इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, किस उद्योग को सनसेट इंडस्ट्रीज कहा जाता है। किस उद्योग को सनसेट इंडस्ट्रीज कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए जूट उद्योग, बी आईटी उद्योग, सी सीमेंट उद्योग, डी ऑटोमोबाइल उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जूट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में उद्योगों के विकास में बाधा क्या है। भारत में उद्योगों के विकास में बाधा क्या है। आपके पास ऑप्शन है ए पूंजी की कमी, बी श्रमिकों की अधिकता, सी कच्चे माल की उपलब्धता, डी ऊर्जा स्रोत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पूंजी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा उद्योग श्रम प्रधान है। कौन सा उद्योग श्रम प्रधान है। आपके पास ऑप्शन है ए हस्तशिल्प, बी सीमेंट, सी इस्पात, डी ऑटोमोबाइल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हस्तशिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें कहाँ हैं। भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें कहाँ हैं। आपके पास ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है। सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है। आपके पास ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र। आपके पास ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी भोपाल, सी जयपुर, डी अमृतसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, पेट्रोकेमिकल उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। पेट्रोकेमिकल उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। आपके पास ऑप्शन है ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी लोहा लौह अयस्क, डी चूना पत्थर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा उद्योग ग्रीन इंडस्ट्रीज कहलाता है। कौन सा उद्योग ग्रीन इंडस्ट्रीज कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ए आईटी, बी लोहा, सी कपड़ा, डी सीमेंट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35,
भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। आपके पास ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी लखनऊ, डी दिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, उद्योग और पर्यावरण के बीच संबंध। उद्योग और पर्यावरण के बीच संबंध। आपके पास ऑप्शन है ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी तटस्थ, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में औद्योगिक नीति पहली बार कब बनी। भारत में औद्योगिक नीति पहली बार कब बनी। आपके पास ऑप्शन है ए 1948 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी 1956 ईस्वी में, डी 1960 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, औद्योगिक प्रदूषण किसे प्रभावित करता है। औद्योगिक प्रदूषण किसे प्रभावित करता है। आपके पास ऑप्शन है ए वायु, बी जल, सी मिट्टी, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, रेशम उद्योग का केंद्र कहाँ है। रेशम उद्योग का केंद्र कहाँ है। आपके पास ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी अहमदाबाद, सी पटना, डी इंदौर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ। आपके पास ऑप्शन है ए 2014 ईस्वी में, बी 2015 ईस्वी में, सी 2016 ईस्वी में, 2017 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य। आपके पास ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, उद्योगों को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। उद्योगों को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है ए पूंजी, बी श्रम, सी ऊर्जा, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, कोर इंडस्ट्री में कौन शामिल नहीं है। कोर इंडस्ट्री में कौन शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए सीमेंट, बी कोयला, सी कपड़ा, डी इस्पात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया। भारत का पहला इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया। आपके पास ऑप्शन है ए जमशेदजी टाटा, बी नेहरू, सी गांधी, डी लाला लाजपत राय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिक कार्यरत है। किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिक कार्यरत है। आपके पास ऑप्शन है ए कपड़ा उद्योग, बी लोहा उद्योग, सी सीमेंट उद्योग, डी आईटी उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 47, भारत में रसायन उद्योग का मुख्य केंद्र, भारत में रसायन उद्योग का मुख्य केंद्र। आपके पास ऑप्शन है ए मुंबई, बी जयपुर, सी भोपाल, डी आगरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा शहर कहलाता है, भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा शहर कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी पुणे, डी चेन्नई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार किस कारण से बढ़ा, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार किस कारण से बढ़ा। आपके पास ऑप्शन है ए तकनीकी विकास, बी मशीनों की वृद्धि, सी श्रमिकों की कमी, डी पूंजी की कमी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तकनीकी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, पर्यावरण संतुलन हेतु उद्योगों को, पर्यावरण संतुलन हेतु उद्योगों को आपके पास ऑप्शन है ए अपशिष्ट प्रबंधन करना चाहिए, बी उत्पादन रोकना चाहिए, सी आयात बढ़ाना चाहिए, डी निर्यात कम करना चाहिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अपशिष्ट प्रबंधन करना चाहिए। आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो गया है, जो कि 10th क्लास ज्योग्राफी के चौथा चैप्टर था। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में 45+ आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।